हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में आए एक बड़े चेंज के बारे में। ये चेंज एडवांस रूलिंग से रिलेटेड है। एडवांस रूलिंग मींस अ डिसीजन टेकन इन एडवांस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट क्या होता है, एडवांस रूलिंग के लिए कौन एप्लीकेशन दे सकता है, ये एप्लीकेशन किसे दी जाती है, और साथ ही जिस चेंज की बात हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में की उसे भी एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस रूलिंग का मतलब होता है एडवांस में जजमेंट ले लेना। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हो या ट्रांजैक्शन कर चुके हो और उसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, आप पता करना चाहते हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी उस ट्रांजैक्शन पे क्या होगी, तो उस केस में आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन दे सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट इन फ्यूचर विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडवांस रूलिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, नॉन रेजिडेंट्स और कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रेजिडेंट्स एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं। इनकी डिटेल सेक्शन 245N में दी गई है। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट हैं। इनकी इंडिया में एंसेस्ट्रल बिल्डिंग है जिसे ये मिस्टर ए को सेल करना चाहते हैं। अब इस सेल से मिस्टर एक्स को इंडिया से जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। मिस्टर एक्स अगर जानना चाहते हैं कि इस कैपिटल गेन पर उन्हें कितना टैक्स लगेगा या मिस्टर ए द्वारा इस ट्रांजैक्शन पर कितना टीडीएस काटा जाएगा, तो मिस्टर एक्स इससे रिलेटेड एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर तो ये ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेशन 31 अगस्त 2021 तक दी जाती तो ये एप्लीकेशन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को दी जाती। मिस्टर एक्स सेक्शन 245Q में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करके और प्रेस्क्राइब फीस पे करके एप्लीकेशन दे सकते थे। उसके बाद सेक्शन 245R का प्रोसीजर फॉलो करके उन्हें उनकी एप्लीकेशन में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब 6 मंथ्स में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी द्वारा दे दिया जाता। दोस्तों, पहला चेंज तो यह है कि अब 1 सितंबर 2021 से ये एप्लीकेशन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में ना जाकर एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में दी जाएगी। इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ एग्जिस्टिंग सेक्शंस में अमेंडमेंट की गई और कुछ नए सेक्शंस भी लाए गए। आपको बता दूं कि इस बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के 2 मेंबर होंगे, ईच बीइंग एन ऑफिसर नॉट बिलो ऑफ रैंक ऑफ सीसीआईटी, जिन्हें सीबीडीटी नॉमिनेट करेगा। दूसरा बड़ा चेंज जो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के आने पर इनकॉर्पोरेट किया गया वो ये है कि पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग द्वारा दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट एप्लीकेंट द्वारा अपील नहीं की जा सकती थी और वो डिसीजन एप्लीकेंट और डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होता था। लेकिन अब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के आ जाने के बाद एप्लीकेंट या डिपार्टमेंट इस डिसीजन के अगेंस्ट सेक्शन 245W में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये अपील बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर कम्युनिकेट कर देने के 60 दिन तक की जा सकती है और इस कंटेक्स्ट में हाई कोर्ट 30 दिन की फर्दर एक्सटेंशन भी दे सकती है। तो दोस्तों, ये था चेंज जो कि एप्लीकेंट एज वेल एज डिपार्टमेंट के फेवर में इंट्रोड्यूस किया गया। जाते जाते एक और चेंज डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन 1 सितंबर 2021 से पहले की गई हो और ना तो वो एप्लीकेशन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग द्वारा रिजेक्ट की गई हो और ना ही उस कंटेक्स्ट में कोई रूलिंग प्रोनाउंस की गई हो, तो वो एप्लीकेशन भी बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग को ट्रांसफर कर दी जाएगी।